अस्सलाम वालेकुम जी। हमें बहुत से ऐसे लोग मैसेज करते हैं जिनका ये शिकवा होता है कि वो बहुत से चैनलों से, बहुत से आमिलों से धक्के खा के हमारे चैनल पे आए होते हैं। पैसे पहले नहीं होते और वो चाह रहे होते हैं कि उनके माली हालात बदल जाए। आमिलों को पैसे दे चुके होते हैं लेकिन हालात फिर भी बदले नहीं होते। उन लोगों के लिए जो फकरो फाका में जिंदगी गुजार रहे हो, तंगी खत्म ना हो रही हो, वो चाहते हो कि रातों रात उनके हालात बदल जाएं। मेहनत कर करके थक चुके हो लेकिन मेहनत का सिला ना मिलाओ। वो आज की वीडियो मुकम्मल देख लें, इंशाल्लाह उनकी तकदीर आज बदलने वाली है। हमारे चैनल पे आम अमलियात नहीं बताए जाते, तमाम मामिलों के माने हुए अमलियात होते हैं। 10 अमल भी कर लेंगे नुकसान नहीं होगा। याद रखें, हमारे अमल चुन के आपके लिए लाए जाते हैं, इनका फ़ायदा हो नुकसान ना हो। और अल्लाह ना करे कहीं गलती हो जाए तो उसका कोई खमियाजा ना भुगतना पड़े। तो परेशानी में अमल नहीं करने, यकीन अल्लाह की ज़ात पे रख के जायज़ मकसद के लिए करें, फ़ायदा मिलेगा। तंगी और फ़ुकर फाका से निजात के लिए ज़ैल का अमल अतिय मोहम्मद हयात बब सोहरवर्दी अतकता है और तंगी रिज़्क और फ़ुकर फाका के लिए आज़मूदा है। इसके लिए ज़ैल का नक्श मुश्को ज़ाफ़रान से सफ़ेद कागज़ पर बावजू हालत में लिखें और इस पर ज़ैल का दरूद पाक 313 मरतबा यानी 313 टाइम्स, 13 टाइम्स पढ़कर दम करें, यानी फूंक मारनी है पढ़ के, और खुशबू लगा कर दाएं बाजू पर बांधें और खुला हर वक्त या मुसब्बल असबाब या रज़ा को पढ़ा करें। यानी खुले का मतलब होता है तादाद नहीं मुकर्रर करनी। जब याद आए आपने या मुसब्बल असबाब या रज़ा को, ये पढ़ते जाना है, या मुसब्बल असबाब या रज़ा को। इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ उल हकीम इस अमल की बदौलत बहुत जल्द फ़क्र फाका दूर हो जाएगा। ये नक्शा जिसका जिक्र किया जा रहा था चांद नहीं है। यहाँ पे एक गुजारिश कर दूं कि ये जो तवीज़ और नक्श होते हैं इनकी ज़कात भी होती है। अगर आप ज़कात अदा नहीं कर सकते तो सिर्फ चैनल सब्सक्राइब कर दिया करें, हमने ज़कात अदा की होती है, फिर आपको ज़कात देने की ज़रूरत नहीं रहती। तो ये ख़ास अमाल होते हैं, तो आपके फ़ायदे के लिए, आसानी के लिए सिर्फ चैनल अगर पहले सब्सक्राइब कर दिया हुआ है फिर सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो को शेयर भी कर दिया करें, लाइक भी कर दिया करें। ये कर देंगे, आपका कुछ नहीं जाता लेकिन आपको फिर अमल का फ़ायदा मिल जाता है। यहाँ पे मैं एक बड़ा ख़ास वजीफ़ा बता रहा हूँ जिसको करने से एक तो जो नफूसत होती है या बंदिश हो जिसकी वजह से दौलत आपसे जैसे दूर भागती हो, आपके करीब पैसा ना आता हो, आपके ऊपर माली परेशानियां रहती हैं, वो ख़त्म हो जाती हैं। दूसरा, आसानी पैदा होती है, लोग आपके पीछे पीछे आते हैं। तस्खीर के लिए भी है, दौलत के लिए भी है, जादू के लिए भी है, लोगों के दिलों पे हुकूमत के लिए भी है। ये दुआ आपने सिर्फ और सिर्फ दिन में 7 दफ़ा पढ़ लेनी है। जो लोग ताबीज़ नहीं कर सकते होते उनके लिए ये एक तोहफे के तौर पे मैं दे रहा हूँ। जो ताबीज़ नकल नहीं कर पाते वो ये दुआ पढ़ना शुरू कर दें। अल्लाह के फजल से उनके ऐसे हालात बदलेंगे कि उससे पहले उन्होंने कभी ख्वाब में भी ऐसा ना देखा होगा। एक तो उन्हें माली फायदा हासिल होगा, दूसरा उनको सुकून मिलता जाएगा। उस घर में भी सुकून और बरकत आना शुरू हो जाती है। जहाँ पे झगड़े शुरू हो गए हों वहां पे भी अगर इसे 7 दफा, सिर्फ दिन में 7 दफा पढ़ना कोई मुश्किल नहीं है, 7 दफा पढ़ लिया जाए तो फायदा मिलता है, बावजू हालत में पढ़ा जाता है। माहवारी के दिनों में अगर बहन करना चाह रही हैं बहनें हमारी, तो फिर वो ना करें, क्योंकि पाकी की हालत में की जाने वाली ये दुआ है, वरना आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। ये जो अमल बताया जा रहा है ये जिसका डबल पावर यानी दुगनी पावर वाले के नक्शा, तो हर आता है कि जो इंसान इनको नकल कर लेता है और नकल करने के बाद इन्हें बनवा के गले में पहन लेता है, उस इंसान के पास ऐसे दौलत आती है जैसे दौलत उस पे आशिक हो गई हो। ये जो है ये नक्श, ये सामने वाली जानब पे लिखा रहता है और ये पिछली जानब पे जो सामने लिखा रहता है इसके नीचे ये पूरा आपने वजीफा लिखना है, बेगैरी हिसाब तक आपने लिखना है। ये बड़ा तावीज़ बनेगा, ये छोटा नहीं बनेगा। उसके पीछे ये तावीज़ छोटा होगा, बल्कि ये नकल करना है। ये हम पढ़ा जाए पूरा मैं दिखाई देता हूँ। ये फ्रंट है सारा, ये पिछला है, ये बैक पे आएगा, ये
पुश्त की जानिब ये नकल किया जाता है। जो इंसान इसे अपने एक गले में पहन लेता है, यकीन करें इसके बारे में ये भी कहा जाता है जैसे किसी इंसान को जादू का चिराग मिल गया हो, दौलत की कुंजी मिल गई हो, चाबी मिल गई हो खजानों की। बिल्कुल ऐसे मामला बन जाते हैं। इंसान जितनी दौलत खर्च करता है उससे दुगनी तिगनी उसको मिलती जाती है। जब आपको गैब से दौलत हासिल होना शुरू हो जाए तो किसी से गुजारिश है, जिक्र ना कीजिएगा। अगर जिक्र करेंगे तो अमल का असर जाता रहता है। फिर आप हमसे गिला करें या हमसे शिकवा करें या दोबारा किसी अमल का कहें, फिर वो चीज़ नहीं जाती। गरीबों पे खर्च करें, ज़कात करें, अपनी ज़ात पे खर्च करें, अपने बीवी बच्चों पे, फैमिली पे खर्च करें। अल्लाह मजीद जो है वो आपके रिस्क में बरकत देगा, याद रखिएगा। ये मैं रूहानी अतिया सैयद नूरुद्दीन शामी रहमतुल्लाह अलैह, जो कि बड़े नामी गिरामी बुजुर्ग हैं, उनका अता करदा जो है मैं एक अमल बता रहा हूँ फराही रिज़्क के लिए, दौलत के लिए। इसकी तरफ जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट, आप लोग को मसला हो हमें ज़रूर कमेंट्स में बताया करें। अगर ख़ास मसला हो हमसे रब्ता करना चाह रहे हो तो नंबर भी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होता है, उस पर एक मैसेज बोल के अपने नाम के साथ छोड़ सकते हैं। एक मैसेज काफ़ी होता है, बार बार मैसेज या कॉल ना किया करे, वक्त मिलता है ज़रूर जवाब दिया जाता है, नहीं तो मादरत की जाती है। और ये भी रिक्वेस्ट है कि अपना नाम दुआ के लिए जरूर कमेंट्स में छोड़ा करें। आप देखेंगे पहले भी लोगों ने दुआ के लिए नाम छोड़े होते हैं, उन सब के लिए आपने दुआ कर देनी है। या अल्लाह पाक सबके मसाइल हल कर दे, सबकी नेकी रात पूरी कर दे। आप दूसरों के लिए दुआ करेंगे तो उसे आपके लिए भी करेंगे। तो इस तरह एक खास सिलसिला, एक खास लड़ी बन जाती है जब आप एक दूसरे के लिए दुआ करते हैं। और इस दुआ करने के सिलसिले से हमने देखा बाद लोगों के बगैर तवीज़ात वज़ाइफ के भी मामला हल हो जाते हैं। और उनका नाम हमारी तरफ से भी जिन्होंने कमेंट्स में नाम छोड़े होते हैं, जो मेराती ख़ास दुआ में शामिल कर लिया जाता है, तो ये ज़रूर किया करें। कोई मुश्किल काम नहीं है। फराही रिज़्क के लिए ज़ैल का अतिया रूहानी सैयद नूरुद्दीन शामी रहमतुल्लाह अलैह अक्सीर है। इसके लिए ज़ैल का नक्श सात शमस में बरोज़ इतवार सोने के पतरे पर कुंदा करें। अगर सोने के पतरे पे कुंदा ना कर सके तो आम कागज़ पे करना होता है, और उस पर इतर लगाना, ऐसी खुशबू लगाना ज़रूरी होती है जिसमें अल्कोहल ना हो। और इस पर आयत ज़ैल 707 मरतबा यानी 7 टाइम अव्वल व आखिर दरूद शरीफ ज़ैल 11 मरतबा पढ़कर दम करें। और इस नक्श को पैगंबर की धुनी देकर सब्ज रेशमी पारचा की तैली में रखकर अपने बटुए में रख लें। यानी कपड़े की छोटी सी तैली बनवानी है सफेद रंग की, ग्रीन कलर की, इसको उसमें रखना है। और आपने वो अपने पर्स में और औरतें बहनें बैग में रखें। रोजाना रात को बाद अज़ नमाज़ इशा इस आयत मुबारक का विर्द बमा अव्वल व आखिर दरूद शरीफ ज़ैल 41 मरतबा रखा करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ुल हकीम इस अमल की बदौलत बहुत जल्द रिस्क में बेपनाह इजाफा होगा और फाकाकशी से निजात मिल जाएगी। आयत मुबारक ये है, और दरूद शरीफ भी मैं आपको दिखाई देता हूँ। ये दरूद पाक है, ये आयत मुबारक है। तो इस लंबा कोई मुश्किल अमल नहीं है। नक्श भी मैं आपको आगे दिखाई दूंगा। ये जो है फकिया जो है वो आपने दरूद पाक देख लिया होगा, ये नक्श आपको नजर आ रहा होगा। बाकी आज के माल भी आपको पसंद आए होंगे इंशाल्लाह। तमाम मामलात की इजाज़त के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, घंटी के निशान पर भी दबा दें, और वीडियो को शेयर भी कर दें। पुराने मामलात के लिए मुस्लिम वजीफ़ा या प्रेस साहब चैनल पर भी ज़रूर जाएं। यूट्यूब सर्च में मुस्लिम वजीफ़ा या प्रेस साहब लिखेंगे, आपके सामने दोनों चैनल आ जाएंगे, तो उन्हें भी सब्सक्राइब करें।